हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हरी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे एसएफडी बीएमडी। ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें पॉइंट लोड लगा है। किस प्रकार से इसका एसएफडी बनेगा उसको ड्रा करेंगे, बीएमडी किस प्रकार से बनेगा उसको ड्रा करेंगे। चलिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं क्या है इसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका रिएक्शन हम सपोर्ट रिएक्शन हम निकाल चुके हैं। इसके अगले वाले वीडियो में सिंपली सपोर्टेड बीम था, उसमें पॉइंट लोड लगा था, उसका रिएक्शन निकाल चुके हैं। फिर भी हम इसका रिएक्शन निकालेंगे, फिर उसके बाद एसएफडी ड्रा करेंगे, बीएमडी ड्रा करेंगे, एसएफडी कैलकुलेट करेंगे, बीएमडी कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसका हम रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो रिएक्शन हो जाएगा हमारा समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है उसको प्लस ले लेंगे, जो डाउनवर्ड आ रहा है उसको हम माइनस ले लेंगे। अपवर्ड में हमारा जा रहा है कौन सा, ये हमारा आर ए है, ये हमारा आर बी है। तो आर ए प्लस आर बी, जो अपवर्ड डायरेक्शन, आर ए अपवर्ड में जा रहा है, आर बी भी अपवर्ड में जा रहा है, आर बी। फिर उसके बाद डाउनवर्ड माइनस आ रहा है, माइनस पी इक्वल टू 0। और ये हमारा हो जाएगा यहाँ से आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम मोमेंट बी के अबाउट ले रहे हैं, समेशन मोमेंट ऑफ बी के अकॉर्डिंग लेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे अगर हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो नेगेटिव। बी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो ये जो इसको हम रोटेट कराएंगे इस तरफ से फोर्स, ये हमारा जा रहा है इस तरीके से जा रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो आर ए क्या हो जाएगा, आर ए यहाँ तक की दूरी कितनी है, इंटू एल है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये पी पॉइंट जो लोड है यहाँ से इस तरह देखेंगे, ये क्या जा रहा है, एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है, तो हम नेगेटिव ले लेंगे। माइनस पी इंटू यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो L/2 इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से आर ए इंटू एल इक्वल टू पी इंटू L/2, और L से L कैंसिल आउट, तो आर ए इक्वल टू P/2। फिर आर बी यहीं फाइंड आउट हो जाएगा। जब आर ए की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो आर बी की वैल्यू हो जाएगी P/2। ये आर ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी P/2 और आर बी की वैल्यू हो जाएगी P/2। अब हम कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स देखेंगे, इसको हम इरेज कर लेते हैं, देखते हैं कितना होता है। अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स। कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स, रिएक्शन हमारा फाइंड आउट हो गया है। अब हम क्या कहते हैं, कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स देखेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट देखेंगे। देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स। जो अब शियर फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम देखेंगे शियर फोर्स एस एफ टिल पॉइंट बी के पहले कितना शियर फोर्स लगा है, कुछ नहीं लगा है, तो ये हो जाएगा हमारा एफ बी इक्वल टू 0। अब उसी पर देखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट बी, शियर फोर्स एट पॉइंट बी, तो यहाँ पे एफ बी इक्वल टू अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है P/2 फोर्स, तो प्लस P/2। अब हमारा देखेंगे शियर फोर्स, ये पॉइंट इसको हम सी रख देते हैं। अब देखेंगे शियर फोर्स टिल पॉइंट सी, एफ सी।
सी के पहले हमारा कितना शियर फोर्स है वो देखते हैं। अपवर्ड हमारा कितना जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक के पहले कितना फोर्स लगा है शियर फोर्स, वो हमारा है प्लस P/2। जितना FB है उतना ये भी रहेगा टिल पॉइंट C। अब हम देखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट C। FC पर कितना शियर फोर्स लगा है उसको देखेंगे। ये अपवर्ड जा रहा है कितना, प्लस P/2 माइनस डाउनवर्ड कितना आ रहा है P। तो ये हमारा हो जाएगा FC इक्वल टू कितना हो जाएगा, FC इक्वल टू हो जाएगा माइनस P/2। एट पॉइंट C पर जो शियर फोर्स हमारा लग रहा है वो कितना है, माइनस P/2। अब हम देखेंगे शियर फोर्स टिल पॉइंट ए के पहले कितना शियर फोर्स लगा है, FC तक जितना था इतना ही रहेगा, माइनस P/2 किलो न्यूटन। फिर अब देखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट ए। तो FA इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये माइनस P/2 और ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है कितना जा रहा है, प्लस P/2। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा 0। ये हमारा कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स था। अब हम इसका किस प्रकार से ड्रा होगा SFD उसको हम देखेंगे। इसको पॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, यहाँ हमारा C पॉइंट है। अब हम देखेंगे B पर कितना शियर फोर्स लगा था, B पर लगा था हमारा प्लस P/2 प्लस P/2 और यहाँ से C पॉइंट तक, ये हमारा C पॉइंट है, C पॉइंट तक कितना फोर्स लगा है, कांस्टेंट कुछ नहीं लगा है, तो यहाँ तक ऐसे आ जाएगा। फिर उसके बाद कितना जा रहा है, प्लस P/2 यहाँ तक जाएगा, प्लस P/2। C के पहले कितना था, C के पहले था हमारा प्लस P/2, तो प्लस P/2 ये है। अब फिर माइनस P/2 एट पॉइंट C पर कितना फोर्स था, माइनस P/2 था, ये माइनस था तो डाउनवर्ड माइनस P/2। ये हमारा प्लस P/2 और ये हमारा माइनस P/2। अब जो फोर्स ऐसे शियर फोर्स जो हमारा A पॉइंट पर था कितना था, P/2 ये भी था, P/2 ये भी था, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कांस्टेंट रहेगा, ये P/2 माइनस में। अब ये हमारा अगर अपवर्ड में है तो प्लस और ये हमारा डाउनवर्ड वाले में है तो इसको माइनस कर देंगे। ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम का शियर फोर्स डायग्राम था। अब यहीं पे हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। फिर उसके बाद बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम क्या बनता है उसको हम देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। अब हम एक एक पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। तो यहाँ पे एम बी इक्वल टू 0। जिस पॉइंट पर लेंगे, जिस पॉइंट हम बेंडिंग मोमेंट ले लेंगे उस पॉइंट को हमारा शून्य हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। तो एम सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना है फोर्स, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक कितना है P है, और यहाँ से आर की जो वैल्यू P/2 है। तो यहाँ पॉइंट मोमेंट किस पे ले रहे हैं, पॉइंट सी पे ले रहे हैं, तो इसकी जो फोर्स हो जाएगी P/2 इंटू L/2। कितना हो जाएगा P/2 इंटू जो लेंथ हमारा है वो हो जाएगा हमारा L/2।
तो पॉइंट सी पर मोमेंट हमारा हो जाएगा टोटल पी एल बाई 4। पी एल बाई 4 हम लिए हैं पॉइंट ऑफ सी पर। अब हम लेंगे बेंडिंग मोमेंट एट सी। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए लेंगे तो एम ए इक्वल टू, ए पर ले रहे हैं, ये जो फोर्स है यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस इनटू ये फोर्स क्या हो जाएगा, आर बी इंटू टोटल लेंथ। आर बी कितना है, पी बाई टू प्लस पी बाई टू इंटू टोटल लेंथ कितना था, बी से ए तक की दूरी, ये था एल। फिर उसके बाद ये जो पी था ये डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है तो माइनस सी से ए तक की दूरी कितनी हो जाएगी, एल बाई टू है, ये हो जाएगा P इंटू एल बाई टू। पॉइंट ए पर हमारा जो है ये हमारा माइनस हो जाएगा, कट जाएगा 0। तो बेंडिंग मोमेंट हमारा बी पर शून्य आया है, ए पर शून्य है। मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट है हमारा पी एल इंटू 4 आया है। इसका हम देखते हैं, ड्रा करते हैं क्या बीएमडी किस प्रकार से बनेगा। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है। बेंडिंग मोमेंट हमारा बी पॉइंट पर कितना था, शून्य था। ए पर कितना था, शून्य फाइंड आउट हुआ है। और जो सी पर आया है, सी पर हमारा कितना आया है, सी पर हमारा आया है पी एल बाई 4। तो पी एल बाई 4। अब हम देखेंगे यहाँ से ये शून्य है तो इसको हम मेट करा देंगे, ये 1 डिग्री हो जाएगा लीनियर, ये हमारा है 1 डिग्री लीनियर, ये भी बन जाएगा 1 डिग्री लीनियर। सो फ्रेंड्स हमारा ये एक नोट ये है कि जब भी हम सिंपली सपोर्टेड बीम का, किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम का ए पॉइंट और बी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे वो हमेशा शून्य आएगा। इसी तरीके से हम रिएक्शन फाइंड आउट किए हैं, कैलकुलेशन ऑफ एस एफ डी फाइंड आउट किए हैं, उसका ड्रॉ किए हैं शेयर फोर्स डायग्राम, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये एस एफ डी है, ये हमारा बी एम डी है। सो फ्रेंड्स ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम का एस एफ डी और बी एम डी ड्रा करना था। अब हम इसके वाले वीडियो में देखेंगे अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें यूडीएल लगा है तो किस प्रकार से उसका ये एसएफडी और बीएमडी ड्रा होगा। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।